everyone, welcome back to my channel. So I am back with a new video. So इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MSc in LPU. So LPU क्या है? It's lovely professional university. So somehow if you are not managed to get into IITs, NITs और अच्छी वाली central universities, so I would say MSc in LPU is not a bad option. I think around 5 or 6 days back एक न्यूज आई थी, विराट कोहली का ट्वीट अबाउट LPU कि 11 स्टूडेंट्स LPU के रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को ओलंपिक्स में. सो वहां से हमें पता चला कि LPU इज गुड एट स्पोर्ट्स. तो आई वुड से LPU में MSc केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, अच्छे से प्लेसमेंट होगा. प्रोजेक्ट की बात करें वो भी काफी अच्छा है. हर पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चलेंगे कि क्यों हमें यहाँ पे MSc कर लेनी चाहिए अगर हमारा अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज या IITs और NITs में नहीं हो पाया. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस कि LPU कहाँ पे सिचुएटेड है. सो LPU इज सिचुएटेड इन पंजाब. आई थिंक बहुत से बच्चों को इसके बारे में पता होगा. सो LPU एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आपने सुना होगा कि इंडिया में डाइवर्सिटी है, तो यहाँ पे बहुत से लोग, बहुत से डिफरेंट कल्चर रहते हैं. पर LPU में आप एक्सपीरियंस करोगे नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक, हर तरह के लोग, ईस्ट हो जाए, वेस्ट हो जाए, या नॉर्थ हो जाए, या आपका साउथ हो जाए, हर तरह के लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे. नॉट ओनली नेशनल स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी मिलेंगे. साउथ अफ्रीका हो जाए, श्रीलंका हो जाए, अफगानिस्तान हो जाए, बांग्लादेश हो जाए, हर जगह से यहाँ पे आपको लोग मिलेंगे. मतलब आप डिफरेंट कल्चर्स देखते हो, डिफरेंट डाइवर्सिटी देखते हो. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसका कोई भी कंपैरिजन ही नहीं है. मॉल भी मिलेगा, डोमिनोज भी मिलेगा, CCD भी मिलेगा. उसके बाद सबसे बड़ा स्विमिंग पूल वो भी यहाँ पे मिलेगा. तो अब स्टार्ट करते हैं क्यों हमें MSc यहाँ पे चूज करनी चाहिए. सबसे पहले लवली कहाँ पे सिचुएटेड है? इट्स सिचुएटेड इन पंजाब, दैट इज इन फगवाड़ा जलंधर हाईवे. ठीक है. तो उसके बाद एडमिशन की बात करें तो यहाँ पे 2 MSCs रहती हैं. वन इज रेगुलर, वन इज MSc ऑनर्स. ठीक है, 2 MSCs रहती हैं. तो आपकी चॉइस रहती है आपको ऑनर्स में करना है और रेगुलर का. ऑब्वियसली फीस का फर्क होगा. तो वैसे क्या फर्क है वो भी हम देखते हैं. तो एडमिशन कैसे मिलता है? यहाँ पे सभी को एडमिशन मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे सब एडमिशन मिलता है. एडमिशन होता है LPU नेस्ट के थ्रू, और आप सीधा एडमिशन LPU नेस्ट के थ्रू भी लेते हो या सीधा भी ले सकते हो. बट आई वुड से आप LPU नेस्ट से लोगे, वहां पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी. आपको मैक्सिमम 50% 40% तक स्कॉलरशिप, अभी इन्होंने थोड़ी कम कर दी है, पहले 50% और अब तो 40% तो शायद होगी तक स्कॉलरशिप्स आपको मिलती हैं. सो सेकेंड पॉइंट बात करें हॉस्टल, तो आप LPU नेस्ट दोगे, और LPU नेस्ट की कोई भी ऐसे पर्टिकुलर डेट नहीं है. आप इनकी साइट पे जाओगे, रजिस्टर करोगे, तो आपको कभी भी जब भी आप स्लॉट बुक करना चाहो तो दे सकते हो. राइट. ऑनलाइन टेस्ट रहेगा. अभी ड्यू टू कोविड तो ऑनलाइन ही हो रहा है, घर पे बैठे आप इजिली दे पाओगे. ठीक है. कैमरा लेकिन ऑन रहेगा और आपका माइक्रोफोन भी ऑन होगा. अब बात करते हैं सेकंड हॉस्टल्स. तो हॉस्टल थोड़े से महंगे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है. तो आपको अवेलेबिलिटी रहती है AC हॉस्टल्स की भी और नॉन AC की, वो आप पे है. 1 सीटर, 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर सभी तरह के रूम्स मिलेंगे. बट इफ यू आर नॉट हैव इनफ मनी टू लिव इन हॉस्टल, PGs अवेलेबल रहते हैं थोड़े ही डिस्टेंस में, लाइक फगवाड़ा में या जलंधर में, तो जो कि काफी सस्ते पड़ते हैं एज कम्पेयर टू हॉस्टल्स. ठीक है. वो आप पे है, आप कहाँ पे रहना चाहते हो, ऑप्शंस रहेगी. ऐसा नहीं है कि हॉस्टल सभी को नहीं मिलेगा, इनफैक्ट सबको हॉस्टल्स मिल जाते हैं. हॉस्टल्स में कैंटीन रहती है, मेस रहती है, लॉन्ड्री रहती है. कैंटीन जो है रात के 12 बजे तक खुली रहती है. बहुत अच्छे हॉस्टल्स बने हुए हैं. तो अब ये तो हो गया हॉस्टल. अब बात करते हैं स्टडीज की. यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर आता है MCQ बेस्ड पेपर होता है. सेकंड, सब कुछ ऑनलाइन रहता है. पेपर की डेट शीट ऑनलाइन होगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि नोटिस बोर्ड. तो कोविड से पहले, हमने तो ये ऑनलाइन सिस्टम बाद में देखा होगा, लेकिन यहाँ पे कोविड से पहले ही सब कुछ ऑनलाइन रहता था.
यहाँ पे होता है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज UMS। जो भी आपको सब कुछ जो भी है आपकी डेट शीट, जो भी अगर आपको किसी टीचर को कंप्लेंट करनी है, कुछ भी करना है, वो सारा आप UMS पे करोगे। टाइम टेबल देखना है, सेकंड अगर आपको देखना है कि आपका कितनी अटेंडेंस है, सब कुछ आपको UMS में मिलेगा। कोई छुट्टी का नोटिस, कोई यहाँ पे नोटिस बोर्ड नहीं रहता, छुट्टी का नोटिस भी आपको UMS पे ही आएगा कि कब छुट्टी है, कब आपकी क्लास है, सब कुछ। ठीक है, पेपर भी यहाँ पे MCQ बेस्ड पेपर्स भी होते हैं। तो आपका जो मिड टर्म है टोटली MCQ बेस्ड रहता है, जो कि इनका पैटर्न है वो चेंज होता रहता है हर साल, एवरी ईयर कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, उसके बाद आती है लैब्स। तो यहाँ पे लैब्स काफी अच्छी हैं, ऑल्दो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स कम है, बिकॉज अभी ये यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग नहीं होती है, इंस्ट्रूमेंट्स आर सो एक्सपेंसिव यू नो। लेकिन अगर आपको लैब में एक्सपेरिमेंट करने हैं, कोई भी ऑपरेटर्स कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं है, स्टेरर नहीं है या कॉलम्स नहीं है, या आपको सब कुछ इजीली अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, लैब्स में लैब्स भी काफी रहती हैं, जैसे फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में लैब्स रहती हैं। क्या होता है कि आपको जितने सब्जेक्ट्स हैं उतनी ही लैब्स रहेंगी। इफ यू हैव 4 सब्जेक्ट 4 लैब्स रहेंगी, और लैब्स का अलग से पेपर होता है, और लैब्स का रिटन टेस्ट भी होता है। ठीक है, तो रिटन टेस्ट भी रहता है लैब्स का, जिसमें आपको थ्योरेटिकली पूछा जाता है कि आपने लैब में क्या सीखा, और एक टीचर रहता है हमेशा जो आपको लैब का एक्सपेरिमेंट पहले बताता है। और यहाँ पे आपको फाइल्स नहीं बनानी पड़ती, तो यहाँ पे आपको प्रिंटेड फाइल्स मिलती हैं, जिसमें यू हैव टू राइट द लर्निंग आउटकम, ऑब्जर्वेशन एंड दीज ऑल द थिंग्स। आपको कोई भी प्रोसीजर नहीं लिखना, कुछ इतना हैक्टिक नहीं है। और लैब की जो फाइल है आपको उसी दिन कंप्लीट करनी होती है लैब के बीच में। ठीक है, तो सब कुछ ऐसा रहता है, पूरा एक सेटलमेंट होता है कि हाँ आपके इतने एक्सपेरिमेंट है तो उतने ही एक्सपेरिमेंट्स आपको करने होते हैं। ठीक है, ये रहता है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में, जितनी आपके सब्जेक्ट्स हैं उतनी ही आपकी लैब्स होती हैं। उसके बाद आता है मेन पॉइंट आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोजेक्ट। इफ यू वांट टू परस्यू योर करियर इन PhD और यू वांट टू गो इनटू इंडस्ट्री, तो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि आपको लैब में काम करना पसंद है या नहीं, आपको किससे पता चलता है? प्रोजेक्ट से। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे 2 MSc रहती हैं, अभी तक सेम चल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है MSc ऑनर्स में रहता है 1.5 ईयर का, वेस्ट रेगुलर में रहता है 1 ईयर का। तो यहाँ पे 1.5 साल का प्रोजेक्ट है और 1 ईयर का। अब प्रोजेक्ट आप चूज कैसे करते हो? क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्ट कैसे। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि मेनली सभी में CGPA बेसिस रहता है, जिसके ऊपर वाले CGPA उसको ज्यादा चॉइस रहती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंपली एक लिस्ट आ जाती है जिसमें आपको बताया जाता है कि इन टीचर्स के अंदर जो है वो वैकेंसीज है, मतलब इन टीचर्स के पास आप प्रोजेक्ट ले सकते हो। तो बच्चा जो है वो खुद जाता है टीचर के पास कि आई वॉन्ट टू टेक यू एज माई गाइड। लेकिन अब आप सोचोगे अगर 2-3 बच्चे पहले चले जाएं तो यहाँ पे ऐसा होता है फर्स्ट कम, जो पहले जाएगा उसको मिल जाएगा वो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, 2-3 बच्चे साथ में अप्रोच कर लेते हैं, तब गाइड पे डिपेंड करता है कि वो किस बच्चे को लेना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा सीन रहता है। और प्रोजेक्ट में आपका पेपर, रिसर्च पेपर आएगा, रिव्यू लिख सकते हो, ये सब कुछ रहता है। लेकिन इट ऑल डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट एंड द गाइड। गाइड कितना इंटरेस्टेड है, सेम टाइम स्टूडेंट कितना इंटरेस्टेड है उस अपने प्रोजेक्ट को लेकर, तो वो कितना डेडिकेटेड है कि इसको रिसर्च पेपर लेना है। जो अच्छे बच्चे हैं उनका पेपर भी आता है, रिसर्च पेपर भी आता है। ठीक है, तो ये तो होगी हमारे प्रोजेक्ट की बात। लेकिन यहाँ पे एक डिसएडवांटेजेस रहते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट, जैसे यहाँ पे NMR नहीं है, तो आपको जाना पड़ता है लाइक कहीं भी नियर बाय यहाँ पे NMR अवेलेबल हो। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस रहता है। लेकिन सेम टाइम आपको LPU पे करता है कि आप इतने पैसे आपको मिलेंगे अपने सैंपल्स वगैरह करवाने के लिए। ठीक है, तो वो आपको अलग से पे नहीं करने होते। उसके बाद आता है ये वाला पॉइंट, नेट गेट प्रिपरेशन। सो डेफिनेटली आपको नेट और गेट की प्रिपरेशन करवाई जाती है सेकेंड ईयर में। यहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस रहती हैं, ये टोटली ऑप्शनल है जो बच्चा करना चाहता है। तो मतलब 2-3 घंटे की क्लास रहती है, MCQ पेपर रहता है, MCQ आपको सिखाए जाते हैं अप्रोच करना, थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करवाई जाती है। उसके बाद आता है सॉफ्ट स्किल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको सभी को पता है आज कि हमें अपनी लाइफ में अच्छा करने के लिए सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं, हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप होनी पड़ती है। तो सॉफ्ट स्किल में आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाते हैं। सॉफ्ट स्किल आपको कैसे बात करनी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इस पे भी काम किया जाता है।
तो आप वहां पे जाते हो, आपका एक क्लास रहती है सॉफ्ट स्किल की, आई थिंक इट्स इन 3rd सेमेस्टर और मे बी इन द 4th सेमेस्टर, आई थिंक नो इट्स इन द 3rd सेमेस्टर। तो जिसमें क्या होता है कि आपको प्रॉपरली फॉर्मल यूनिफॉर्म में जाते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, आपको रिज्यूमे बनाना सिखाया जाता है, फिर आप ग्रुप डिस्कशन सिखाई जाती है, डेक्लामेशंस होती हैं, टॉपिक को कैसे प्रेजेंट करना है, ये सब कुछ सिखाया जाता है। मतलब ये आपकी स्कूल की जो आपका सेमेस्टर है उसमें एक सब्जेक्ट रहता है, अलग से इसका पेपर भी होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है। उसके बाद आते हैं इंटर्नशिप। तो यहाँ पे इंटर्नशिप करना इम्पोर्टेंट है। उनको बोला जाता है कि आपको इंटर्नशिप करनी है, टीचर बोलता है और टीचर रिकमेंड भी करता है कि कहीं पे भी, जैसे मैंने आपको बोला था इंटर्नशिप पे मैंने वीडियो बनाई हुई है क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, फॉर्म्स निकलते हैं IITs की, समहाउ यू आर नॉट मैनेज टू गेट इनटू IITs, ठीक है, तो आपको टीचर अलग से भी रेकमेंड करता है, ठीक है, अलग से भी रेकमेंड करता है। तो वो सारी हेल्प भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो जून और जुलाई के मंथ में होती है, हर बच्चे को करनी होती है, ये कोई वैसा नहीं होता कि आपको इसी इंस्टीट्यूट से करनी है, कहीं से भी कर लो। और कुछ बच्चे नहीं भी करते, इट्स काइंड ऑफ ऑप्शनल, ये इतना ज्यादा वो नहीं है, बट आपको फोर्स किया जाता है कि आपको इंटर्नशिप करके आना है। मतलब इसके मार्क्स नहीं होते, बट जो भी आपके टीचर्स हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपने 2 मंथ्स क्या किया। तो उसके बाद आता है प्लेसमेंट क्लासेस। तो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आपको अलग से रजिस्टर करना पड़ता है, जो बच्चे प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, और जो बच्चे प्लेसमेंट्स लेते भी हैं उनकी क्लासेस भी होती हैं। तो डेफिनेटली उनकी क्लासेस भी होती हैं, सैटरडे क्लासेस लगते हैं। अगेन उनको वहीं पे वही सिखाया जाता है, सॉफ्ट स्किल, इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर होना है, सारा कुछ सिखाया जाता है। अलग से एप्टीट्यूड क्वेश्चन सिखाया जाता है, जो कि हर प्लेसमेंट का सबसे पहला टेस्ट होता है। बहुत कुछ सिखाते हैं, आपकी क्लासेस लगती है, प्रॉपर अटेंडेंस होता है, ये नहीं है कि आप ऐसे ही टाइम पास होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो प्रॉपर क्लासेस रखती है। और अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें, जो बच्चे जितने भी रजिस्टर करते हैं प्लेसमेंट के लिए, ये ट्राई करते हैं सभी की प्लेसमेंट हो जाए, चाहे कम पैकेज पे हो, बट दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि सभी की प्लेसमेंट्स हो। तो अभी जो मैंने जिससे पूछा था वो कोविड वाले सिचुएशन से थे, तो प्लेसमेंट जो है वो 3rd सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाती है, 3rd सेमेस्टर के अक्टूबर और नवंबर में स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि 4th सेमेस्टर तक चलती हैं, ठीक है। लेकिन कोविड आ गया था, तो अभी 3rd सेमेस्टर में जिसकी हुई थी और 4th सेमेस्टर में हाफ में, वैसे सभी की ऑलमोस्ट हो जाती है, बहुत सी कंपनी तब तक आ जाती है। तो जिससे मैंने पूछा था तो उसने बताया था जुबिलेंट आई थी, इट्स ए कंपनी, ठीक है, इंडस्ट्री है। बायजूस होगी, एडटेक कंपनी है। उसके बाद वेदांतु, ये भी आपको पता होगा, इनका जो पैकेज था वो 6 लाख के अराउंड भी था, वेदांतु का कम था, तो इसका इतना पैकेज भी था, ठीक है। उसके बाद ओट एंड आयल, ये भी MNC है, ये भी इंडस्ट्री है, ठीक है, ऑर्गेनिक के स्टूडेंट्स वगैरह को लेकर जाते थे। तो ये 4 कंपनीज के बारे में मुझे पता चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बच्चे प्लेसमेंट के रजिस्टर करते हैं, कंपनीज आती रहती हैं, चाहे वो थोड़ा सा, कई बार ऐसा भी होता है आपकी फील्ड से थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन ये ट्राई करते हैं जितने बच्चे भी प्लेसमेंट में रजिस्टर हुए हैं सभी की प्लेसमेंट हो, क्योंकि इनकी क्लासेस होती है, सब कुछ होता है, अच्छे से करवाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं इवेंट्स। यहाँ पे बहुत से इवेंट्स होते हैं, वन इंडिया हो गया, वन वर्ल्ड हो गया, जिसमें पूरे इंडिया की सारी स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक पूरा लाइक इट्स काइंड ऑफ फेयर काइंड ऑफ, कि आपके स्टोर्स लगते हैं, बच्चे जो बिजनेस स्टूडेंट के हैं वो अपने अलग अलग स्टोर्स लगाते हैं, बहुत अच्छा इवेंट्स होते हैं। वन वर्ल्ड हो गया, यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं, रात रात तक, मतलब काफी ज्यादा इवेंट्स चलते हैं। स्टार नाइट्स भी होती हैं, बहुत ज्यादा स्टार नाइट्स होती है, कॉक स्टूडियो वगैरह, लेकिन ये सब कुछ कोविड से पहले होता था, अभी तो कुछ नहीं वैसे हो रहा। उसके बाद लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, लाइब्रेरी काफी अच्छी है यहाँ पे। तो अगर आपको कोई बुक्स चाहिए होता है, इजिली अवेलेबल रहती है लाइब्रेरीज में, ठीक है, आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ भी सकते हो, बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनी है, इट्स टोटली सेफ, आप रात को भी पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है, क्या आपकी PhD अगर आप अब्रॉड में करना चाहते हो तो कितनी हेल्प होगी। तो डेफिनेटली यहाँ के टीचर्स के कनेक्शंस होते हैं, क्योंकि IITs में है, पर उतने अच्छे नहीं होते, आई एग्री। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होगी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज लाइक हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गया, या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, या पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, बट फिर भी कनेक्शंस होते हैं।
ठीक है। उसके बाद IIT जितने कनेक्शंस नहीं होते, बट स्टिल अगर आप करना चाहते हो यहाँ से, टीचर आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको भी उतना डेडिकेटेड होना पड़ेगा कि हाँ आई वांट टू डू PhD इन अब्रॉड। ठीक है, तो वो सब कुछ आप पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको खुद अपना एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना आपको वैसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। ठीक है, कि बच्चे PhD करना चाहते हैं अब्रॉड से, बट सेम टाइम इफ यू वांट टू डू, तो दे आर ऑलवेज, टीचर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ठीक है, यही रहता है। और अगर मैं बोलूँ इतने एडवांटेजेस मैंने बता दिए, तो डिसएडवांटेजेस मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो पढ़ाई तो होती है, अच्छे लेवल की होती है, लेकिन जो पेपर का लेवल आता है वो बहुत कम आता है। बहुत मतलब इतना बिल्कुल इजी पेपर आता है, ये रहता है। तो मे बी आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, लेकिन पेपर का लेवल काफी कम होता है। और ऊपर से सेकंड, यहाँ पे अटेंडेंस का बहुत इशू है। अटेंडेंस की आपके मार्क्स लगते हैं, लेकिन द सेम टाइम अगर आप अटेंडेंस आपकी कम हो जाए तो आपको काफी ज्यादा फीस वगैरह भी, काफी ज्यादा आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो काफी ज्यादा फाइन रहता है अगर आपकी 70% से कम हो गई अटेंडेंस, ये सब कुछ भी रहता है। और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है यहाँ पे सिस्टम कि आपको फीस टाइम से देनी है। अगर आप फीस नहीं दे रहे टाइम से तो आपकी अटेंडेंस ब्लॉक हो जाती है। तो बहुत ऐसी चीजें भी रहती हैं, कुछ ना कुछ थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं ऑब्वियसली। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ कवर कर लिया है कि क्या क्या यहाँ पे होता है, कैसा प्रोजेक्ट है, कैसी प्लेसमेंट्स है, इंटर्नशिप की क्या चॉइस रहती है। तो लास्ट चीज जो मुझे आप डिस्कस करनी थी वो था इंटर्नशिप के बारे में। जैसे आपका प्रोजेक्ट रहता है लास्ट के 6 मंथ, आपको कोई सब्जेक्ट नहीं होता, तो इंटर्नशिप आपके पास चॉइस रहती है कि आप किसी इंडस्ट्री में इंटर्नशिप लगा लो, तो वहां पे भी आप 6 मंथ कंटिन्यू कर सकते हो। ये आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आपको यूनिवर्सिटी वाला प्रोजेक्ट ही करना है, ये भी चीज रहती है। क्योंकि मैंने बात की थी तो एक लड़की ने नेस्ले में अपनी इंटर्नशिप की थी लास्ट के 6 मंथ। ठीक है, फिर वो वही रहता है, उनको प्लेसमेंट का फिर चॉइस नहीं मिल पाती, क्योंकि उसी मंथ जनवरी और फेब में प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी आ रही होती है। बट आप इंटर्नशिप कहीं भी ले सकते हो, ऐसा आपको कभी फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको यूनिवर्सिटी में ही रहना है लास्ट के 6 मंथ। अगर आप अच्छी किसी कंपनी में इंटर्नशिप लेना चाहते हो वो भी कर सकते हो। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, और मुझे ईमेल भी सेंड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।